पंचायत समिति सदस्य तथा जिला परिषद सदस्यों के चुनाव का पहला चरण कल है। कल झुंझुनू की मंडावा, अल्सीसर और झुंझुनू पंचायत समिति अंतर्गत आने वाले पंचायत समिति सदस्यों तथा जिला परिषद सदस्यों के पदों के लिए चुनाव होगा, जिसके लिए प्रशासन के साथ साथ पुलिस ने भी अपनी पुख्ता व्यवस्था कर ली है। झुंझुनू में 1767 पुलिस कर्मियों के हवाले 423 बूथों की सुरक्षा व्यवस्था होगी। वहीं इनमें से 54 बूथों पर विशेष फोकस रहेगा क्योंकि वे क्रिटिकल हैं। पेश है एक रिपोर्ट। एसपी जेसी शर्मा ने व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि 23 नवंबर झुंझुनू के 3 पंचायत समिति क्षेत्र झुंझुनू, अल्सीसर और मंडावा के पंचायत समिति तथा जिला परिषद सदस्यों के चुनाव होंगे। इसके लिए 81 ग्राम पंचायतों में 96 जगहों पर 423 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इनमें से 54 मतदान केंद्रों को क्रिटिकल की श्रेणी में रखा गया है, जहां पर 2 हथियारबंद पुलिस कर्मियों के अलावा 3 का अतिरिक्त जाब्ता लगाया जाएगा। उन्होंने बताया कि 40 मोबाइल पार्टियां लगाई गई है। वहीं आरएएससी, होमगार्ड और पुलिस के 1767 पुलिस कर्मियों को ड्यूटी दी गई है। इनमें से आरएससी के 255 जवान, अलवर पुलिस के 300 जवान, होमगार्ड के 288 जवान तथा जिला पुलिस के 924 जवान शामिल हैं। 23 नवंबर 2020 को झुंझुनू जिले में भी प्रथम चरण के पंचायत चुनाव होने हैं, जिसमें पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्यों के चुनाव होंगे। प्रथम चरण में झुंझुनू जिले की 3 पंचायत समितियों में चुनाव होने हैं। पंचायत समिति मंडावा, पंचायत समिति अल्सीसर और पंचायत समिति झुंझुनू। तीनों पंचायत समितियों में कुल 81 पंचायतों में चुनाव होने हैं, जिसमें 96 लोकेशंस हैं जहां की बूथ बनाए गए हैं। चुनाव की दृष्टि से पर्याप्त पुलिस बल लगाया गया है और करीब 54 हमने क्रिटिकल बूथ भी चिन्हित किए हैं, जहां 1-3 का अतिरिक्त जाब्ता लगाया जाएगा, जिसमें 2 हथियारबंद जवान भी होंगे। इसके अलावा प्रथम चरण के इन सभी मतदान केंद्रों पर कुल मिला के रिजर्व पुलिस बल सहित करीब 1700 पुलिस कर्मियों का जाब्ता नियोजित किया गया है और 40 मोबाइल पार्टियां बनाई गई है। कुछ एरिया पुलिस सुपरवाइजरी ऑफिसर, सब एरिया पुलिस सुपरवाइजरी ऑफिसर ये लगाए गए हैं, जो लगातार अपने अपने इलाके में जो उनको आवंटित किया गया है उसमें गश्त करते रहेंगे और कानून व्यवस्था बनाए रखेंगे। एसपी जेसी शर्मा ने बताया कि मतदान के दिन पुलिस अधिकारी और कंट्रोल रूम का लगातार संवाद हो, इसके लिए इस बार नेटवर्क को लेकर भी समीक्षा की गई, जिनमें सामने आया कि बिसाऊ और मलसीसर थाना इलाके में 2 जगह ऐसी है जहां पर मोबाइल नेटवर्क की समस्या है। ऐसे में वहां पर स्टैटिक वायरलेस सेट लगाया जाएगा। उन्होंने बताया कि कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जितने जोनल मजिस्ट्रेट लगाए गए हैं, उनके साथ ही पुलिस अधिकारी लगाए गए हैं, ताकि वे जोनल मजिस्ट्रेट के साथ गश्त करते रहें। पिछली बार यह प्रयोग करके देखा गया था, जो सफल रहा, इसलिए इस बार भी इसे रिपीट किया गया है। उन्होंने आशा जताई है कि इस बार भी सभी चरणों में चुनाव शांति से निपटेंगे। 2 स्थान ऐसे चिन्हित किए गए हैं जहां कम्युनिकेशन की समस्या है, संचार की समस्या है, वहां स्टैटिक वायरलेस सेट लगाए गए हैं ताकि किसी भी आपात स्थिति में वायरलेस के जरिए तुरंत संपर्क किया जा सके। सबसे महत्वपूर्ण व्यवस्था हमने ये की है, जैसा कि पिछले चुनाव में भी की थी, कि जो जोनल मजिस्ट्रेट का एरिया होगा, चुनाव की दृष्टि से जितने जोनल मजिस्ट्रेट होंगे उतने ही पुलिस अधिकारी होंगे। तो एक जोनल मजिस्ट्रेट के साथ में एक पुलिस मोबाइल हमेशा उनके लिए आवंटित क्षेत्र में गश्त करती रहेगी। दोनों मिलकर गश्त करते रहेंगे, चुनाव संबंधी समस्याओं के बारे में जानकारी लेते रहेंगे और कानून व्यवस्था भी मिलकर बनाए रखेंगे। पिछली बार भी इसका काफ़ी प्रभावशाली उपयोग रहा है। उसी को ध्यान में रखते हुए हमने दोनों का जुरिडिक्शन समान रखा है। हमें पूरी उम्मीद है कि झुंझुनू में आने वाले सभी चरणों में पंचायत समिति और जिला परिषद के सदस्यों के चुनाव शांतिपूर्वक संपन्न होंगे। जो 2 लोकेशन जहां संचार की समस्या है, एक बिसाऊ थाना क्षेत्र में है और एक मलसीसर थाना क्षेत्र में है, जिसमें स्टैटिक पुलिस वायरलेस सेट लगाए गए हैं। एसपी जेसी शर्मा ने बताया कि किसी भी प्रकार की सूचना मतदान केंद्र से मिलने पर रिएक्शन टाइम में 5 मिनट रखा गया है। प्रथम चरण में 81 पंचायतों में चुनाव हो रहे हैं, जिसके लिए 40 पुलिस मोबाइल पार्टी लगाई गई है, यानी कि 2 पंचायतों पर 1 पुलिस मोबाइल पार्टी जोनल मजिस्ट्रेट के साथ रहेगी।
कहीं से भी कोई सूचना मिलने पर 5 से 7 मिनट में हर हाल में पुलिस मौके पर पहुंचेगी और कानून व्यवस्था को बनाएगी। इसके अलावा कोरोना गाइडलाइन की पालना करवाने के लिए भी पिछली बार की तरह होम गार्डों की ड्यूटी लगाई गई है। उन्होंने बताया कि 81 पंचायतों के 96 जगहों पर बूथ बनाए गए हैं, जिसके लिए 288 होम गार्डों की ड्यूटी लगाई गई है, जिसका काम केवल और केवल कोरोना गाइडलाइन की पालना करवाना होगा। हमने व्यवस्था ये की है, एवरेज जैसे 81 पंचायतें हैं, उसमें 40 पुलिस मोबाइल पार्टी लगाई है, यानी लगभग 2 पंचायतों पे 1 पुलिस मोबाइल पार्टी और उसके साथ 1 जोनल मजिस्ट्रेट। तो कहीं भी किसी भी मतदान केंद्र पर किसी तरह की आपात स्थिति उत्पन्न होती है, कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न होती है, तो मुश्किल से 5 से 7 मिनट का रिएक्शन टाइम रहेगा। सूचना मिलने के बाद 5 से 7 मिनट में कोई सी मोबाइल, पुलिस मोबाइल, मजिस्ट्रेट साहब की मोबाइल तुरंत उस स्थान पर पहुंचेगी और वहां पहुंचने के बाद कानून व्यवस्था बनाए रखने में अपना पूरा योगदान देगी। जैसा कि पिछले पंचायत चुनाव में भी सरकार ने कोरोना गाइडलाइन की पालन करने के लिए अलग से होमगार्ड उपलब्ध कराए थे, उसी तरह इन पंचायत चुनाव में भी प्रत्येक लोकेशन के लिए, प्रत्येक पंचायत क्षेत्र लोकेशन के लिए 3-3 होमगार्ड उपलब्ध कराए गए हैं, जिनका काम केवल सोशल डिस्टेंसिंग की पालना कराने का होगा और कोरोना गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग की पालना में ये होमगार्ड अपनी सेवाएं देंगे। तो इस तरह कुल 96 लोकेशन के लिए प्रथम चरण में 288 होमगार्ड का जाब्ता सोशल डिस्टेंसिंग की पालना कराने के लिए नियोजित किया जाएगा। आपको बता दें कि झुंझुनू जिले की झुंझुनू, अलसीसर और मंडावा पंचायत समितियों में प्रथम चरण का चुनाव होना है। झुंझुनू पंचायत समिति के बगड़ व सदर थाना इलाके की 24 पंचायतों, मंडावा पंचायत समिति के मंडावा, बिसाऊ, मुकंदगढ़ व सदर थाने की 25 तथा अलसीसर पंचायत समिति के मलसीसर, बिसाऊ व सदर थाना इलाके की 32 ग्राम पंचायतों के करीब 3 लाख मतदाता अपने पंचायत समिति सदस्यों तथा जिला परिषद सदस्यों का निर्वाचन करेंगे। क्रिटिकल मतदान केंद्रों की बात करें तो झुंझुनू तथा मंडावा पंचायत समिति के 17 मतदान केंद्रों को क्रिटिकल माना गया है। वहीं अलसीसर के 20 केंद्रों को क्रिटिकल की श्रेणी में रखा गया है।